नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न को लिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है जो पेपर में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स स्पियरमैन, बी है अल्फ्रेड बिने, सी है थॉर्नडाइक और डी है लुईस थर्स्टन। तो देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिए थे वो अल्फ्रेड बिने ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। यह किसके सहयोग से दिए थे? टर्मन और स्टर्न के सहयोग से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक में संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, कह रहा है बालक का जो संरक्षण का गुण होता है वह किस अवस्था में विकसित होता है। तो देखिए, जो होता है 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा क्या करता है, ये समझने लगता है कि एक ही मात्रा के 2 बर्तन है, एक चौड़ा है एक पतला है। तो अगर आप दोनों का भार क्या होगा, समान ही होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, कलाकार या यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है बी एफ स्किनर, बी है जेबी वाटसन, सी है वुडवर्थ और डी है गैरिसन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जेबी वाटसन। जेबी वाटसन साहब बताए हैं, तो इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेबी वाटसन का जो कथन है कि बाल विकास में वंशानुक्रम की तुलना में पर्यावरण या वातावरण की चरम महत्व को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। जो पर्यावरण है या वातावरण जो है वंशानुक्रम की तुलना में अधिक महत्व रखता है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। विस्मृति के दमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, सिगमंड फ्रायड, एबी यंग, हास, विलियम्स जेम्स वुडवर्थ। तो देखिए, विस्मृति के दमन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये सिगमंड फ्रायड ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। देखिए, इनका जो मानना था कि हम उन दुखद या अपमानजनक या दर्दनाक अनुभव को जानबूझकर भी क्या करते हैं, अनजाने में अचेतन मन में धकेल देते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते हैं, ठीक। इसे इस सक्रिय विस्मृति या दमन कहा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कोहलर के सूज के सिद्धांत में सुल्तान नामक चिंपांजी को जिस कमरे में बंद किया गया था उसकी छत से क्या लटकाया गया था? तो सेब, केला, अंगूर, रोटी का टुकड़ा। तो देखिए, जो लटकाया गया था केला, क्या केला। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसको सूज का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अधिगम की यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी? गेट्स, वान, स्किनर, वुडवर्थ और क्रो एंड क्रो। तो देखिए, कर सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो देखिए, इनके अनुसार जो अधिगम जीवन भर चलने वाली एक
विकासात्मक प्रक्रिया होती है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो वह हमारे विकास का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभाशाली बालक, बी है मंदबुद्धि बालक, सी है पिछड़ा बालक और डी है सभी। तो देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें सभी प्रकार के बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक भी आता है, मंदबुद्धि बालक आता है, पिछड़ा बालक आता है, लेकिन सामान्य बुद्धि वाला बालक विशिष्ट में नहीं आता है, ध्यान रहे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग, जॉन डीवी, सुकरात, कार्ल रोजर्स। तो देखिए जो ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक है वह H.E. आर्मस्ट्रांग है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है निमित्त अनुबंधन, सी है प्राकथात्मक अनुबंधन और डी है चिन्ह अनुबंधन। तो देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको शास्त्रीय नियमित अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार यह किस बुद्धि के वर्ग में आएगा? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रखर या तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो हम ऐसे निकालेंगे कैसे होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही होता है ना। तो सूत्र होता है मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणे 100। तो 1 0 से 0 कट गया तो हो जाएगा 120। जब 120 आ गया तो किस में जाएगा? औसतन आ गया ना 120। तो सामान्य या प्रखर नहीं, सामान्य तो 110 तक होता है, ठीक ना। 100 से 110 तक माना जाता है सामान्य रूप से। आया 110 से 110 से 119 से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं तीव्र या प्रखर बुद्धि वाले, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये अर्थात यह प्रतिभाशाली बालकों में आ जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। खेल विधि का विचार सबसे पहले व्यापक रूप से किसने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया था? फ्राबेल, हेनरी कोल्डवेल कुक, सी है मैडम मारिया मॉन्टेसरी और डी है E.L. थांडाई। तो देखिए सर्वप्रथम है जो प्रस्तुत किए थे हेनरी कोल्डवेल कुक ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, डी है शारीरिक गति। तो देखिए जो संवेग होता है उसमें उत्तेजना भी आती है, भाव भी आते हैं और जो भाव में उथल पुथल होते हैं वो सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का लड़की जो होता है कह रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन किस स्तर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व पारस्परिक स्तर, बी है पारस्परिक स्तर, सी है उत्तर पारस्परिक स्तर और डी है स्वायत्तता स्तर, ठीक ना। तो जो भाव होता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की जो अनुकूलन वाली बात होती है ये जो होता है पारस्परिक स्तर के अंतर्गत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में यह होती है नैतिक विकास का दूसरा चरण क्या होता है 10 से 13 वर्ष, जिसमें इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा समाज परिवार या दोस्त की नज़रों में अच्छा बनने और उसका स्वीकृत पाने के लिए नियमों का बच्चा क्या करता है? पालन करता है। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। व्यक्तित्व मापन की रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण
में कुल कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कुल कार्डों की संख्या क्या है? 10 है। कितनी है? 10, ठीक ना। 5 काले सफ़ेद कार्ड है, 2 काले नीले और 2 जो है काले लाल और 3 बहुरंगी है। मतलब 5 जो कार्ड है वो काला और सफ़ेद है और 2 काला और लाल है और 3 जो बचा हुआ बहुरंगी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में उद्दीपक क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है भूखी बिल्ली, पिंजरा, पजल बॉक्स, मृत मछली, भोजन, घंटी की आवाज़। तो देखिए जो उद्दीपक है उस समय वो जो है मृत मछली है, ठीक ना, भोजन है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें पिंजरे के बाहर रखी मृत मछली उद्दीपक का कार्य कर रही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। अधिगम के प्रगतिशील वक्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 के प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, प्रगतिशील वक्र। बी है प्रारंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तीव्र हो जाती है। सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है, सीखने की गति शून्य हो जाती है। जब प्रगतिशील वक्र होगा तो प्रारंभ में सीखने की गति मंद रहेगी और फिर बाद में धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी तो तीव्र हो जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसको बोलते हैं नतोदर वक्र, ठीक ना, या धनात्मक गति वक्र भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 स्नायु मंडल, बी है मांसपेशियों की वृद्धि, सी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डी है ये सभी। जो कह रहा है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र में कौन सा है, तो देखिए स्नायु मंडल भी होता है और मांसपेशियों की वृद्धि भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा आंसर। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 है अल्फ्रेड वीने, बी है स्पीयरमैन, सी है थर्स्टन और डी है रायनबर्ग। तो देखिए ये जो परिभाषा है कह रहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो इसके जो परिभाषा दी है अल्फ्रेड वीने ने, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ... और ... है। तो देखिए जो अधिगम होता है वह सक्रिय और सामाजिक होता है। कैसा होता है? सक्रिय और सामाजिक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वे बहुत सामाजिक और बातूनी होते हैं, वे अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर देते हैं, ये एकांत प्रिय, संकोची और खुद को खोने में रहने वाले होते हैं। तो ये बात ठीक है, जो अंतर्मुखी होते हैं वो संकोच करते हैं बार बार, ठीक ना, और अपने में ही मस्त रहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। विश्लेषणवाद के प्रेरता कौन है जिन्होंने मन की 3 अवस्थाएं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन बताई थी? कार्ल युंग, सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, विलियम्स जेम्स। तो देखिए जो है सिगमंड फ्रायड है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से जोर जोर से बात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आत्मकेंद्रिता वाक्य, निजी भाषण या व्यक्तिगत वार्ता, सामाजिक वाक्य, भ्रांत वाक्य। ये जो कहा है निजी भाषण कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो देखिए जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हुआ था वो कलकत्ता में, ठीक है, डॉक्टर NH सेनगुप्ता ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक ना, जो 1916 में किए थे, ठीक ना। और पहली विश्व की पहली प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने की थी, ठीक ना, लिपजिंग शहर जर्मनी में। प्रश्न नंबर 24 है, थांडाइक के गौड़ नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए गौड़ नियम इनके कुल 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? बहुअनक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति या आवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और साहचर्य रूपांतरण का नियम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी है अशाब्दिक या सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण, सी है केवल व्यक्तिगत परीक्षण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है अशाब्दिक या सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, सृजनात्मकता के पोषण के लिए शिक्षक को कक्षा में किस शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वाधिक करना चाहिए? व्याख्यान विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारवेश विधि, सी है पाठ्य पुस्तक विधि, और डी दृश्य श्रव्य विधि। तो किसका करना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारवेश विधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, शिशु में वस्तु अस्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था के दौरान आता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जो आता है संवेदी गामक अवस्था के दौरान, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपरी या अंतिम आवश्यकता कौन सी है? तो देखिए शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो देखिए इनका जो सबसे ऊपरी जो या अंतिम आवश्यकता वाला जो चीज़ है वह जो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप पाते हैं कि एक छात्र गृह कार्य नियमित रूप से नहीं कर रहा है, आप क्या कदम उठाएंगे? जब नियमित रूप से नहीं करेंगे तो क्या कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 उसे स्कूल से निकाल देंगे, बी कराया उसे कठोर शारीरिक दंड देंगे, ये भी नहीं, सी कराया उसके गृह कार्य न करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे और निदात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, पल्ला नहीं झाड़ेंगे। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें बुद्धि की तुलना बालू के ढेर से की गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हावर्ड गार्डनर, E.L. थांडाइक, लुईस थर्स्टन थॉमसन। तो ये जो हावर्ड गार्डनर दिए थे, बात नहीं थांडाइक ने, ठीक है, यह थांडाइक दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की किस अवस्था को सद्भावना और टोली की अवस्था कहा जाता है? तो देखिए शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो टोली की अवस्था जो कहा जाता है, यह जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष की होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, पावलाव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक UCR और अनुबंधित उद्दीपक CS का सही युग्म कौन सा है? देखिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, भोजन हो जाएगा, और अनुबंधित उद्दीपक क्या हो जाएगा, घंटी की आवाज़, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि समानता कितनी मानी जाती है? तो देखिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वह 70 से कम मानी जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? 30 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। तो देखिए जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके लिए 36 मिनट निर्धारित किया गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, जर्सील्ड, वैलेंटाइन्स। तो देखिए जो संवेग जो होता है यह जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है वो वुडवर्थ है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बाल विकास में प्रकृति बना पोषण विवाद में पोषण से क्या तात्पर्य है? जैविक विशिष्टताएं, आनुवांशिक रूप से प्राप्त गुण, पर्यावरणीय प्रभाव और परिवेश, माँ का दूध और खान पान। तो देखिए जो है पर्यावरणीय प्रभाव और परिवेश जो है प्रकृति बना पोषण से मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। प्रयोजनवाद दर्शन के आधार पर विकसित की गई शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि। तो देखिए प्रयोजनवाद के दर्शन के आधार पर जो की गई है प्रोजेक्ट विधि को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कौन दी है? जॉन डीवी ने। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करता है? ग्राफिया है तो लिखने को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बालक के विकास को प्रभावित करने वाली मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो देखिए जो पीयूष ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। C.L. हल ने अधिगम का कौन सा प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो ये नहीं है, प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत, ये बात ठीक है, यही वाला प्रतिपादित किया था, प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों की पहचान किसने की थी? तो देखिए जो 4 स्पष्ट स्तर जो बताए थे यह जीन पियाजे ने की थी, ठीक ना। एक संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, और पांचवा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। गैने के अधिगम सोपानिकी में सीखने का सबसे सरल या न्यूनतम स्तर कौन सा है? नियम अधिगम, संकेत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। तो ये जो है संकेत अधिगम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। शिक्षण की शिक्षक केंद्रित विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि और असाइनमेंट विधि। तो ये देखिए जो है व्याख्यान विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। आइए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अगोपांत शुरुआत के अंत तक अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? प्लेटो, रूसो, अरस्तु, फ्राबेल। तो ये जो है रूसो का है, ठीक ना, कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत या शुरुआत से अंत तक अध्ययन कराना चाहिए, ठीक ना, या करना चाहिए। ध्यान रहिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा उपागम रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए, बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो है ही है। कक्षा में अंतःक्रिया और चर्चाओं को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी ठीक है। शिक्षक द्वारा केवल पाठ्य पुस्तक रटने पर बल दिया जाता है, ये वाला नहीं है। और पूछा है नहीं, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। बहुबुद्धि का समूह कारक दृढ़ सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं की बात की गई है? तो देखिए, चार्ल्स स्पियरमैन, लुइस थर्स्टन, जेपी गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग। तो ये जो दिए थे लुइस थर्स्टन ने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 भारत में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो देखिए 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ठीक ना। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और संसद में 2009 में पारित किया गया था, ठीक ना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। मानसिक मदनता या पिछड़ेपन का शिकार होने वाले बालकों की पहचान के लिए शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र किसने दिया था? सिरिल बर्ट, टर्मन, अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न। तो देखिए सिरिल बर्ट ने दिए थे। कौन से? सिरिल बर्ट। जो इनका सूत्र था EQ बराबर EA/CA, ठीक ना। ए जो EA जो है यह शैक्षिक आयु है और CA जो है वास्तविक आयु है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान न नए ज्ञान को सीखने में न तो मदद करता है और न ही बाधा डालता है, तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो देखिए जो कहा जाता है शून्य स्थानांतरण, जब कोई मदद नहीं होगा, न नया ज्ञान से न पुराना ज्ञान से कुछ नहीं सीखने में मदद होगा, तो बाधा डालेगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को शिक्षा के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संतोष और असंतोष का नियम, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, अभ्यास का नियम। तो देखिए संतोष तथा असंतोष का नियम के नाम से जाना जाता है, जो प्रभाव का नियम होता है। तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।